मैं कह रहा हूं सर, मतलब जनता का काम हो या ना हो इनसे मतलब नहीं, इनका चुनाव हो जाए। मैं कहता हूं कि ये जो नारा गांव में दिया जाता था ना, हमारा काम बनता हाड़ में जाए जनता। तो आप उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते, केंद्र सरकार में आज भी कर सकते हैं। केंद्र में सूचना नहीं लागू है। आप पूरे देश के कर्मचारियों को केंद्र पेंशन लागू कर दीजिए, अगर आपकी नीयत सही है तो अब लागू करिए। कौन अरे मना कर रहा केंद्र है? की किसने योजना मना नहीं किया है आपको? भाई। उत्तर प्रदेश अरे की बात भाई, आप कर रहे हैं, मैं उत्तर अरे प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। उत्तर प्रधानमंत्री जी प्रदेश के प्रधानमंत्री कैबिनेट जी में मिलेगी, मैं कह प्रधानमंत्री जी रहा हूँ। वोट मांगने कहाँ आ रहे हैं? देश का कैबिनेट मिनिस्टर अरे भाई वोट मैं मांगने कह कहाँ आ रहा है? रहा देश का हूँ उत्तर प्रधानमंत्री वोट प्रदेश में मांगने 10 कहाँ आ मार्च रहा के है? बाद उत्तर कानून प्रदेश से को वोट विचार मांगा जा किया रहा है, नहीं जाएगा। मांग रहा है? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी वोट मांगने कहाँ आ रहे हैं? कि उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं ना। तो अब उत्तर प्रदेश का मामला कैसे? अच्छा एक आपका मामला है केंद्र सरकार में, आप कर नहीं दीजिए। नहीं मैं एक स्वागत करूंगा, करिए ना। मैं तो कहता हूं सर, मध्य प्रदेश में ही कहीं जहां जिन राज्यों में इनकी सरकार है, कई 15-16 राज्यों में, वहां सब अब में आप कर भी दीजिए। हाथ पकड़ उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ रहे हो, बोले 16 में आज ही कर दो। जितनी राज्यों में इनकी सरकार है, लागू कर दें। अरे हम अरे भाई एक ही चावल देखा जाएगा कि पूरी हांडी पलट दोगे बेसिन में? बोले चावल चेक कर मैं रहे मैं थे। मैं कह रहा हूं हांडी देखी जाएगी सर, ठीक है, आपकी बात सही है। लेकिन जब इनके अधिकार हैं, राज्यों में इनकी सरकार है, कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हो सकता है, वैसे बिहार भी हो सकता है, वैसे अन्य राज्यों में भी हो सकता है, कर दें। फिर पूरे देश में हो जाएगा, फिर बचा क्या महाराज? फिर तो आप तो हाथ पकड़े पहुंचा पकड़ क्यों रहे हो। बचा रहे हैं सर? ठीक है मैं सर कह रहा हूं क्यों बचा रहे हैं? अगर ठीक परोपकार का काम है तो हो जाने ठीक है दीजिए सर, सर। परोपकार का एक काम। एक मिनट रुकिए, सृष्टि कैसे कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मैं कार्तिक के पास चलूंगा। जी सृष्टि। देखिए अमिताभ जी, ये हमारी कांग्रेस सरकार ने जो फैसला लिया, इसका हम सब स्वागत करते हैं। यहाँ पे कार्तिकेय जी ने भी स्वागत किया। उसी के साथ उन्होंने एक और बात बोल दी कि कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है। कार्तिकेय जी, आई एम सॉरी बट आई वुड ऑब्जेक्ट टू योर स्टेटमेंट। क्यों कांग्रेस क्यों फाइट में नहीं है? आपको क्यों लग रहा है कि लोग दिख नहीं रहे? अमिताभ जी, जब यहाँ पे ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि इट जी इज जस्ट बीजेपी एंड समाजवादी, तो ये दोनों किन मुद्दों पे लड़े हैं अभी तक? यहाँ पे ये ओल्ड पेंशन स्कीम पर बड़ा सवाल, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ। आप सब देख सकते हैं पूरी वीडियो अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। न्यूज ऑफिशियल 21 को देखिए, केंद्र सरकार की ओर से देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की गई है। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ऐसे कर्मचारियों के फिर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2005 से पहले शुरू हुई थी। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रही थी। सरकार के नए आदेश के अनुसार वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया उन पदों पर हुई है जिनके लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी किया गया था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल किए जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि उन पर अब नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस लागू नहीं होगा, बल्कि वे रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। आगे बात करते हैं कि पुरानी पेंशन योजना क्या है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वह व्यवस्था है जिसमें रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी को निश्चित मासिक पेंशन मिलती थी, जो उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर तय तय होती थी। यह पूरी तरह सरकार द्वारा फंड होती थी और कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद जीवन भर आर्थिक सुरक्षा मिलती थी। वर्ष 2005 के बाद नई भर्तियों के लिए सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लागू कर दी थी, जिसमें पेंशन निश्चित नहीं होती है और शेयर बाजार पर आधारित होती है। कर्मचारियों को करना होगा सेवा विवरण जमा। नए निर्देशों के तहत स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में ऐसे कर्मचारियों को सूची तैयार करें जो पुरानी पेंशन योजना के पात्र हो सकते हैं। इसमें कर्मचारियों को पूरा विवरण, पद, वेतनमान, नियुक्ति की तारीख, जन्म तिथि और विज्ञापन जारी करने वाली संस्था की जानकारी अनिवार्य रूप से मांगी गई है। देखिए, 31 अक्टूबर 2024 से पहले जमा करने होंगे विकल्प पत्र। जिनका कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना है, उन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक विकल्प पत्र भरकर जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह विकल्प पत्र यह स्पष्ट करेगा कि संबंधित कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का चयन कर रहे हैं और वे सभी दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं जिससे उनकी योग्यता प्रमाणित होती है। किन्हें नहीं मिलेगी योजना का लाभ? देखिए, इस योजना के तहत सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगी जिनके लिए भर्ती का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित हुई थी। जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया या विज्ञापन इस तारीख के बाद का है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सकेगी और वो एनपीएस के अंतर्गत ही रहेंगे। देखिए, सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर। सरकार के इस फैसले के बाद से सरकारी कर्मचारी और संगठनों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो वर्षों से सेवा में हैं लेकिन एनपीएस की अनिश्चित से परेशान है। पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मुख्य बिंदु।
देखिए 2005 से पहले निकली भर्ती पर होगा लागू निश्चित मासिक पेंशन की सुविधा, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी जीवन भर पेंशन, 31 अक्टूबर 2025 तक विकल्प पत्र लेना अनिवार्य होगा, स्थानीय निकायों से विवरण एकत्रित करने के निर्देश। क्या भविष्य में अन्य राज्यों पर भी लागू होगा योजना? फिलहाल उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में यह व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन विशेषज्ञ का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल होता है तो देश के अन्य राज्य में भी इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली अब एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुकी है और केंद्र सरकार की यह फैसला भविष्य में और भी बड़े बदलाव को संकेत दे सकती है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए।